हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमईए स्टडी हब। बच्चों, आप टर्म 1 की प्रिपरेशन तो काफी जोरों शोरों से कर रहे होंगे और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डर लग रहा होगा कि उन्होंने अभी तक ठीक से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, इस वक्त सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो आपके चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स का है, मैं लेकर आया हूं। अगर आपने बिल्कुल भी अभी पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देखकर समझ जाओगे एक एक कॉन्सेप्ट और कर लोगे क्वेश्चंस। इस वीडियो के साथ मैं आपको दे रहा हूं एक पीडीएफ लिंक जिसमें जितनी भी लेटेस्ट बुक्स हैं, ओसवाल, एग्जाम आइडिया, एजुकार्ट, अरिहंत, उन सबके जो चुनिंदा एमसीक्यूज हैं पॉलिनोमियल्स के, वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। उन क्वेश्चंस में जो भी डाउट आएगा आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो, उसको मैं वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू दूर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स का ये चैप्टर, हमारा क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, और इसको मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमसीक्यू जिस तरह का आना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इसमें कुछ एक दो टाइप के और क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट उन क्वेश्चन से एमसीक्यू नहीं आएगा। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां पे उठाने वाला हूं जो एमसीक्यू आपके आने वाले हैं टर्म 1 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो शुरू करते हैं बच्चों। मेरा नाम है मनदीप शर्मा। मैं पिछले 10-15 सालों से 10-15 से ज्यादा सालों से 9th और 10th को साइंस और मैथ्स की कोचिंग दे रहा हूं, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर करने आ गया हूं ये सारी टिप्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पॉलिनोमियल क्या है हमारा? पॉलिनोमियल है, ये शुरू के तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं जो 9th में भी आपने पढ़े। मेन कहानी हमारी यहां से शुरू होगी। अगर ये सब आपको आता है स्किप करके सीधा यहां आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं बच्चों जो इस तरह का दिखता हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² + 2x + 1। ऑर्डर वाइज नहीं चलना कि 3, 2, 1 नहीं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे सपोज यहां पे मैंने लिख दिया 5, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर पॉलिनोमियल का मतलब है, पॉली मतलब बहुत सारा और नोमियल मतलब टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स, बीच में प्लस माइनस का साइन, बहुत सारी टर्म्स, बीच में प्लस माइनस का साइन। बस एक बात का ध्यान रखना है कि टर्म में जो कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है यानी x, y, z, उसकी जो पावर है दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो पावर है ये इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, और ये नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3√x + 2, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रूट का मतलब है पावर 1/2 हो गई, और पावर 1/2 हो गई तो इसका मतलब है कि इंटीजर नहीं रही, है ना। सिमिलरली 3/x + 5, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। कोई नहीं पूछने वाला एमसीक्यू में, चुनिंदा 100 में से एक बार पूछ भी लेगा, बट आपको अब पता चल गया। डिग्री क्या होती है बच्चों? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। यहां पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो n है, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज n। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। और एक बात और याद रखना, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट पावर है उससे छोटी सारी पावर्स होनी चाहिए, कि पावर 2 है तो 1 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, नहीं। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। 3x² + 1, x = 1 वाली पावर है ही नहीं इसमें, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री 2, इसकी भी 2, इसकी n। तो डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करा हुआ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, यानी जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं, यानी px = 2। अगर आपका पॉलिनोमियल x में है, जैसे ये x में है, ये x में है, पॉलिनोमियल y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल अगर आपका x में है तो उसका नाम आप p ब्रैकेट में x रखोगे, y में है तो p ब्रैकेट में y। इस तरीके की नोटेशन हो सकती है। इस p की जगह q भी हो सकता है। ये लिखने का तरीका है कि पॉलिनोमियल का नाम मैंने रख दिया q, और साथ में मैंने ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखा है तो q इज अ पॉलिनोमियल इन x। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जिसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी वो 1 होगी। समथिंग लाइक 3x + 1 और 2x + 8 और 100x + 9, कुछ भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 से बड़ी डिग्री नहीं होनी चाहिए, छोटी है या नहीं है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट। फिर बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसकी 4 होती है, बट हम उसमें नहीं जा रहे, जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आते हैं अब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको समझ आ गया, आपके 80% एमसीक्यू निकल जाने वाले हैं सिर्फ इतनी सी बात से। इस पे गौर करो, इस पे फोकस करो। अगर आप एक नंबर पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करते हो और आंसर आ जाता है 0, x की जगह आप यहां पे क्या पुट करो कि 0 आ जाए। किसी पॉलिनोमियल में x की जगह जो वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जाता है,
उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। यानी x की जगह अगर मैंने a पुट किया और आंसर जीरो आ गया, देन a इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ px। एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो तो 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। इसको ऐसे स्प्लिट करो कि सम ये हो प्रोडक्ट ये हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 है, सम माइनस 7 है। x कॉमन ले लिया, यहां पे x माइनस 5 बचा, यहां पे भी वही लिखना है, यहां -2। सो फाइनली हमारे पास ये बचा। इस पॉलिनोमियल को जब हमने सॉल्व किया, फैक्टराइज किया, तो ये आया x माइनस 2 इंटू x माइनस 5। समझ गए? अच्छा, अब अगर इसको मैंने फैक्टराइज किया है और इसके फैक्टराइज करने से ही ये आया है, इसको फैक्टराइज किया है और इसके फैक्टराइज करने से ही आया है ये, इसका मतलब ये है कि ये और ये सेम है। तो ये जीरो कहां पे देगा वैल्यू? ये वैल्यू जीरो कहां पे देगा? ये जीरो वहां पे देगा, इसको इक्वल टू मैंने जीरो रखा और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो अगर इनमें से एक भी जीरो होगा तो पूरा पॉलिनोमियल ये जीरो हो जाएगा और ये यही है, तो मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होगा कब? जब x क्या होगा 2, या फिर ये जीरो होगा जब x क्या होगा 5। यानी कि x को 2 रखने पे और 5 रखने पे ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। आप रख के देख लो, यहां पे मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 7 इंटू 2 14, 4 माइनस 14 माइनस 10 प्लस 10 जीरो, है ना। तो आप ये नंबर यहां रखोगे या ये नंबर यहां रखोगे तो आंसर क्या आने वाला है? जीरो। सो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और बड़ी मजे की बात यह है कि एक पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। इसको लिख लो कहीं पर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री है 2, यानी इसकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आएंगी? 2। वो इक्वल आए वो अलग बात है कि दोनों ही 2 आए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही होगी, तब भी 2 ही होंगी, तो 2 आएंगी इसकी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है कि अगर आपको पता चल गया कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, तो अगर x इक्वल टू a उसका जीरो है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। इसको इधर ले आओ, जैसे x इक्वल टू 2 जीरो है और x माइनस 2 फैक्टर है, क्योंकि x इक्वल टू 2 x माइनस 2 को जीरो रख के ही तो आया। x इक्वल टू 5 जीरो है, 5 को इधर ले आया, x माइनस 5 फैक्टर है। फैक्टर मतलब उसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो पॉलिनोमियल आएगा, है ना। तो जीरोस और फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो कहानी खत्म है 80% पॉलिनोमियल्स की, उसके बाद कुछ नहीं बचा। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, बोल रहा है इस पॉलिनोमियल की एक जीरो 2 है, तो k की वैल्यू क्या है? अगर इस पॉलिनोमियल की एक जीरो 2 है तो इसका मतलब है कि जब मैं इसमें x की जगह 2 डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा। यहां पे x की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा। x की जगह मैंने 2 डाला, 4 प्लस, तो k की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि और कोई वेरिएबल तो बचा ही नहीं, और कोई अननोन तो बचा ही नहीं, k ही बचा। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -10, k इक्वल टू -10। सो आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके से समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज और बची है, वो करा देता हूं, देन खलास, पूरा चैप्टर खत्म। डाउनलोड करना पीडीएफ जो दिया है, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करना, डाउट बताना। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी है और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पे डलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी बुक्स की हार्ड कॉपीज इस चैनल के थ्रू जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं। कैसे आप वो हार्ड कॉपीज जीत सकते हो, उन सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देख लो। जो भी आपकी टर्म 1 के क्वेश्चन बैंक्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, उन सबकी हार्ड कॉपीज आप जीत सकते हो। तो आगे बात करते हैं बच्चों, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो है ये, है ना, ax² प्लस bx प्लस c, और मान लेते हैं इसकी जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, m n a b, कुछ भी। a और b तो हमने यहां पे ले लिया, तो वो हम नहीं ले रहे, तो अल्फा और बीटा इसकी जीरोस हैं। तो जीरोस का सम हमेशा -b/a के बराबर होता है। b ये
एक्स का कोएफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर का, और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होता है, सी कांस्टेंट टर्म ए एक्स का कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और इसकी जीरोस क्या आई थी 2 और 5। तो अगर आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले तो आप निकालो अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम 2 प्लस 5 कितना आया 7, और हम कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। बी क्या है यहां पे, बी है खुद -7। देखो यहां पे तो हमने जनरल फॉर्म में प्लस बी लिया है ना, तो अगर इसी फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस -7x प्लस 10, है ना। तो b है -7 और a है 1, तो माइनस बी अपॉन ए क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए, यानी आया कितना 7, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 7 और माइनस बी अपॉन ए भी 7। तो ये कहा जा रहा है यहां पे कि ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां पे प्रोडक्ट कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, वो प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 5 10, और वो प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, c अपॉन ए के। c कितना है 10, a कितना है 1, तो 10 अपॉन 1 आजकल क्या हो गया 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 1 आजकल 10 हो गया। न्यूज देखते हो ना, 1 से डिवाइड करने पे क्या बचता है, वही नंबर बचता है। तो ये कहा जा रहा है यहां पे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे, पॉलिनोमियल तो ऐसे लिखोगे मैथ्स का पॉलिनोमियल बनाओगे कैसे, मतलब पॉलिनोमियल अगर आपको दोनों जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हों। मान लो ये पॉलिनोमियल मेरे को नहीं दिया, बट मुझे ये पता है कि जो जीरोस का सम है वो 7 है और प्रोडक्ट 10 है, तो पॉलिनोमियल लिखो। जीरोस नहीं दिए हुए, जीरोस का सम दिया और प्रोडक्ट दिया, तो पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस का सम, जीरोस का सम कितना है 7x प्लस प्रोडक्ट कितना है 10, तो ये पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। ये कहां से आया, सिंपल सी बात है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल की जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे रहे होंगे। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो उसके फैक्टर्स ऐसे रहे होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा एक्स कॉमन आ गया प्लस अल्फा बीटा, ये बन गया ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक। तो अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज, ग्राफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कैसे करने हैं। देखो जीरोस किसको बोलते हैं, जीरोस वो नंबर है जो पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करें तो आंसर क्या आएगा 0। जीरोस अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर क्या आएगा 0। तो पॉलिनोमियल को प्लॉट किया हमने वाई एक्सिस पे, और ये है हमारा एक्स यानी वेरिएबल। तो ये कहां कहां पे 0 होगा, जहां पर ये ग्राफ यहां पे कट करेगा, यहां कट करा, यहां कट करा। इसी तरीके से इस ग्राफ ने यहां कट करा और यहां कट करा और यहां कट करा। जहां पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा मतलब उस पॉइंट पे एक्स, उस पॉइंट पे y 0 है, और y में ही तो पॉलिनोमियल प्लॉट किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जो है px 0 हो रहा है। तो इसी नंबर को तो जीरोस बोलते हैं। तो इसके 1 2 3 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं। ग्राफ जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होगा, अगर मैं यहां से छोड़ दूं, देखो अगर ये ग्राफ वापस लौट के आएगा तो यहां जरूर कट करेगा। तो मान लेते हैं इतना ही ग्राफ है, तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके हो गए 2 जगह पे कट कर रहा है 2, और इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3, क्योंकि ये 3 जगह पर कट कर रहा है। तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करो, शुरू हो जाओ। जो भी डाउट आता है मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसको जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।